हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनी फ्रॉम एम सक्सीडर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल हिस्ट्री के लिए सीरीज़ एक, जिसमें हम पूरी हिमाचल हिस्ट्री डिटेल्ड वे में करेंगे और इतनी इंटरेस्टिंग वे में करेंगे कि आपको हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। ट्राई करूँगा कि सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको ओरली समझा दिए जाएँ और ऑडियो में ही अगर आप सुन सकें तो आराम से आप ऑडियो सुनेंगे और 3-4 बार ऑडियो सुनेंगे, आपको सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें इसकी याद हो जाएंगी। कोई आपको ज़्यादा लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जैसे कि वो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा उस मामले में, आप बना सकते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो ट्राई करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का कवर हो। हाँ, तो फिर और इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें तो ओरल ही होंगी। जो कुछ स्पेलिंग होंगी, जो इसमें कुछ मेन पॉइंट होगा, वो मैं रिटर्न में लिख दूँगा, वो आप चेक कीजिएगा। उसके अलावा आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसका। आने वाली पूरी सीरीज़ में हम ट्राई करेंगे कि सारी हिमाचल हिस्ट्री कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। ट्राई करूँगा कि जून में ही ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम 31 जुलाई तक हम सब कुछ कम से कम कवर कर चुके हों, 1-2 बार रिवाइज़ आप कर चुके हों, मैं ये ट्राई करूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिमाचल हिस्ट्री, सबसे पहले हिमाचल हिस्ट्री को जो अर्ली पार्ट है उसको 2 पार्ट में बांटा गया एक तरह से। जो आज हम बेसिक करेंगे एक तरह से, बाकी जो मेन काम है हमारा कल से शुरू होगा, बट आज की अगर एक बेस बन जाए तो अच्छा रहता है। सबसे पहले प्री हिस्ट्री और प्रो हिस्ट्री, 2 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले प्रो हिस्ट्री की बात करें जो बहुत ही पहले है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में हम ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं, तो हिमाचल ऐसे तो बना नहीं था। स्टेट तो बहुत लेट बनी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब काफ़ी टाइम बाद बनी है। तो सबसे पहले हिमाचल में इंसान आए कब? इसका आंसर है 2 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब 2 मिलियन ईयर्स अगो जो इंसान थे एचपी वाले एरिया में, जो कि एचपी वाला एरिया हिमालयाज़, ये सब जो एचपी वाला आज का एरिया, वहाँ पे ये इंसान सबसे पहले आए, ठीक है। अब कहते हैं कि रीजन्स कहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रीजन्स है। रीजन जो है पहला है बंगाना ब्यास वैली ऑफ कांगड़ा। बंगाना ब्यास वैली ऑफ कांगड़ा। उसके बाद कहाँ दिखाई दी, उसके बाद कहाँ इनके जो मतलब जो भी इनको हमें आर्कियोलॉजी की स्टडी के बाद जो भी हमें पॉइंट्स मिले वो कहाँ पे मिले? फिर उसके मिले सिरसा सतलुज वैलीज ऑफ नालागढ़ बिलासपुर, ठीक है। सिरसा, उसके बाद हम सेकंड प्लेस थी सिरसा सतलुज वैलीज ऑफ नालागढ़ बिलासपुर, और थर्ड प्लेस थी मारखंडा वैलीज ऑफ सिरमौर, ठीक है। तो कहाँ मिले? बंगाना व्यास वैलीज ऑफ कांगड़ा, सिरसा सतलुज वैलीज ऑफ नालागढ़ बिलासपुर एंड मारखंडा वैलीज ऑफ सिरमौर। जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर कवर करेंगे कि ये जगह कहाँ पे है मैप्स के अंदर। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ कवर होएगा। और ये जो रीजन्स हैं ये बेसिकली शिवालिक रेंज के अंदर ही आता है। जो हमारी शिवालिक रेंज है, जो कि फुट हिल्स हैं, जो कि जैसे चंडीगढ़ जिसका फुट हिल्स है, तो ये सब उसी में आते हैं सारी प्लेसेस। उसके बाद अब ऐसा तो था नहीं कि ये वहाँ पे जाके किसी इंसान ने लिख दिया कि हाँ ये मिल गए, या वेदास ने डायरेक्ट ये लिख दिया कि हाँ ये हमने देखा है इन्हें, जिसने भी लिखा। ये इनके कुछ और मतलब कि चीज़ें पाई गई, जैसे जो इन्होंने बनाई थी, इम्प्लेंट्स थे जो इन्होंने बनाई थी, जिससे टेस्टिफाइड होगा कि हाँ यहाँ पे लोग रहते थे। वो क्या क्या चीज़ें थी? पहले तो पेबल्स होते हैं छोटे छोटे जो कंकर पत्थर होते हैं, उनको हम पेबल्स बोलते हैं। उनसे थोड़ा बहुत दिखा। फिर उसके बाद चॉपर्स थे, चॉपर्स और स्क्रैपर्स वो चीज़ें होती है जिससे फ्लैश को काटा जाता है। जैसे ये शिकार करते होंगे तो काटते होंगे किसी चीज़ से, उसको चॉपर्स एंड फ्लैशर्स बोलते थे। फिर कुछ हैंड टूल्स थे, जैसे यही है, जैसे चॉपर फ्रेशर्स हो गए, वैसे ही हैंड टूल्स थे कुछ, ठीक है। ये सारे कहाँ पे मिले? शिवालिक फुट हिल्स पे मिले ये सारी चीज़ें। और जो मेन नेम है इसका, जो हमें याद रखना है कि शिवालिक फुट हिल मेन कहाँ पे मिले, वो है एक और जगह, गुलेर, देहरा एंड धलाइरा। गुलेर, देहरा
एंड धलाईरा। और उसके अलावा ये जो 3 प्लेसेस हमने ऊपर की हैं, ब्यास और सिरसा सतलुज और मारखंडा, इन सब में हमें इनके सबसे पहले चीज़ें मिली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो चीज़ें बनाई इन्होंने, ये किस रॉक से बनाई, मतलब अपने इम्प्लेंट्स किस चीज़ से बनाते थे। तो उसके लिए आंसर है क्वार्टजाइट रॉक्स। क्वार्टजाइट रॉक्स, QUARTZIT, QUARTZIT, ये क्वार्टराइट रॉक्स, ये क्वार्टजाइट रॉक्स कहते थे। ये यूज़ करते थे और अपने इम्प्लेंट्स बनाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये स्टडी, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये स्टडी हुए ना, जब देखा उन्होंने कि क्वार्टराइट्स, ये अपनी जो इनकी चीज़ें मिली चॉपर्स वगैरह, तो उन्होंने कब स्टडी किया, उनको पता लगा कि ये 40,000 साल पहले की चीज़ें हैं, 40,000 साल पहले की, जो कि मारखंडा में मिले इन्हें। कहाँ मिले? मारखंडा अभी हमने डिस्कस किया, मारखंडा वैलीज ऑफ सिरमौर, वहाँ पे ये चीज़ मिली। उसके बाद उस टाइम इंसान था किस तरह का? इंसान था ऑब्वियसली उस टाइम, इतनी बात तो क्लियर है कि उस टाइम स्टोन से काम कर रहे हैं, तो मेटल तो उनको मिले नहीं होंगे। मेटल उसके बाद बहुत लेट जाके डिस्कवर हुए। तो किस तरह का था? वेजिटेशन के ऊपर वो डिपेंड करता था। ठीक है, पेड़ पत्ते ये सब चीज़ें, फल फूल। फिर उसके बाद एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता था शिकार के लिए, और एनिमल्स को वो प्रिजर्व भी करता था अपने इनमें को, शेल्टर के लिए वो करता था। आर्टिक्राफ्ट बनाता था, वो स्टोन से बनाता था। और मैं एक तरह से फूड गैदर था, खाना वो ज़िंदगी जीता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था फूड और उसके चक्कर में, और हंटिंग करता था। अब वो हंटिंग किस तरह की करता था, मतलब उसके पास इतने अच्छे मेटल तो थे नहीं जिससे वो करेगा। वो करता था पत्थर से बनाता था। पत्थरों के साथ भी इतने अच्छे नहीं बना लेता था वो, पर फिर भी वो अपना दिमाग यूज़ करता था। दिमाग यूज़ क्या करता था? जानवर को ऐसी जगह ट्रैप करता था जहाँ से वो निकल ना सके, जैसे स्टीपी स्टोन्स हो गए, और उसके अलावा स्टीपी स्टोन्स हो गए, जैसे क्या है यार, जैसे स्टीपी स्टोन्स हो गए, एक हाइट पे चले जाते थे जानवर और उनके साथ वो खड़े हो जाता था और करता था, उनको मजबूर करता था कि ये नीचे को छलांग मारे या फिर नीचे को जाएं। या तो वो गिर जाते थे खुद ही, तो उनका शिकार खुद ही हो जाता था, या फिर ऐसी दलदल, मैजी एरिया जिसे वो हम बोलते हैं, मार्शी एरिया जिसे हम बोलते हैं, मार्शी एरिया जैसे दलदल वाला इलाका, तो वहाँ पे उसको फंसा देता था, फिर उसका आराम से शिकार करता था। स्क्रैपर्स और चॉपर्स का यूज़ करता था उनका करने के लिए, अपना फ्लैश निकालने के लिए। ये थी हमारी प्रो हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने कि क्या था इंसान किस तरह का। फिर उसके बाद आती है प्री हिस्ट्री। सेकेंड पार्ट इज प्री हिस्ट्री। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन, सबसे पहले जो माइग्रेशन हुई हिमाचल के अंदर, वो कहाँ से हुई और किसकी हुई। हिमाचल के अंदर सबसे पहले जो माइग्रेट हुए वो 2 जगह से आए। एक तो आए इंडियन प्लेन से, ठीक है, और दूसरे लोग आए सेंट्रल एशिया से। ठीक है, ये दोनों ही हिमाचल की तरफ आए। हम सब जानते हैं, अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंडियन हिस्ट्री भी कवर करूं, तो मेरे को अच्छा रिस्पांस देना, तो आई विल डेफिनेटली कवर दैट ऑल्सो। आई हैव वेरी गुड नोट्स ऑन दैट टू। सो सबसे पहले क्या था कि इंडस वैली में कब आए ये लोग। इंडस वैली आपको पता है 3000 से 1750 BC की बात कर रहा हूँ मैं, 3000 से 1750 BC की बात कर रहा हूँ। उस टाइम इंडस वैली कहाँ था? इंडस वैली था पंजाब में, था राजस्थान में था, और जो अपने अरेबियन सी के पास वाला इलाका है उसमें सारे में ये था, अपना इंडस वैली वाले लोग थे। और जिन पीपल्स की बात कर रहा हूँ जो कि हिमाचल में आए, उनको हम बोलते थे मुंडा स्पीकिंग कोलैरियन पीपल्स। मुंडा स्पीकिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, MUNDA, मुंडा स्पीकिंग कोलैरियन पीपल्स, कोलैरियन पीपल, KOLARION, ठीक है, कोलैरियन पीपल। ये रहते थे इंडस वैली के, जो लोग रहते थे उसके बाहर वाली साइड को। तो अब इंडस वैली हमें पता है बहुत ही सिविलाइज थी, तो उन्होंने एक्सपैंड तो होना ही था। जैसे ही वो लोग एक्सपैंड हुए, उन्होंने क्या किया, इनको नॉर्थ वर्ड्स मतलब पुश किया, क्योंकि इंडियन प्लेन्स में रहते थे नीचे वाली साइड को, तो नॉर्दर्न रीजन में रहते थे पर इंडियन प्लेन्स में रहते थे। तो उन्होंने राजस्थान जैसे हो गया उस तरफ से उन्होंने पुश किया, तो ये नॉर्दर्न फुट हिल्स की तरफ आए कोलैरियन पीपल्स। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया मुंडा स्पीकिंग कोलैरियन पीपल्स कैसे आए हिमाचल में आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली पीपल्स। सेकेंड थिंग,
मुंडा स्पीकिंग पीपल्स को वेदास में बोला गया है दासास, दस्यूज एंड निषद्स। 3 चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पे देखिए, दासास DASA, दस्यू DASYU, ठीक है, और निषद्स NISHADS। ये वेदास में लिखा गया इनके बारे में कि ये कौन थे, ठीक है। और पोस्ट वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक से भी पहले आई थी, पोस्ट वैदिक लिटरेचर, उसमें इनको बोला गया है किन्नर्स, नागास एंड यक्षास। किन्नर्स, नागास एंड यक्षास, किन्नर्स, नागास एंड यक्षास, ठीक है। और सबसे पहले अब एक मेन पॉइंट कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अब सबसे पहले कौन माइग्रेट हुआ, तो यही है कि मुंडा स्पीकिंग पीपल्स। तो जो मुंडा स्पीकिंग पीपल्स हैं हिमाचल में, वो कॉल्स माने जाते हैं। कॉल्स वर नोन एज मुंडास, ठीक है। दे वर फर्स्ट माइग्रेंट टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम प्लेन्स, मतलब ये प्लेन से पहली बार हिमाचल प्रदेश में आए और इनको हम कॉल्स एज अ नोन एज मुंडास बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अब प्रेजेंटली कहाँ पे ये इनकी एशियन रेस अभी भी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे ये हैं अपने, ये हमारे अभी भी ये हैं को रिकॉल, हाँ, डम्स चैनल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़ में ये अभी भी हैं, ठीक है। उसके बाद चैमीज एंड डमग्स ऑफ किन्नौर्स एंड लाहौल स्पीति, ये स्टिल रेमिनेंट है इस एशियन रेस के। कहाँ पे हैं? DUMS डम्स चैनल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़। वेस्टर्न हिमालयाज़ अगर पेपर में आ जाएगा तो आपको, अगर थोड़ा सा भी आपको हिंट हुआ तो आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चमक्स था इसका नाम, अभी याद आया, चमक्स एंड दमग्स ऑफ किन्नौर्स एंड लाहौल स्पीति, ठीक है। ये इस एशियंट, जो कि हम बोलते हैं कॉल या फिर मुंडा स्पीकिंग पीपल या कोलारियन पीपल, इन सबको बोला जाता है। और ऋग्वेद में इन्हीं लोगों को मास्टर ऑफ हिल्स भी कहा गया है। एट टाइम्स ऑफ ऋग्वेद इनको हमने बोल दिया मास्टर ऑफ हिल्स। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। इनका एक किंग था जो कि बड़ा ही मतलब पावरफुल किंग था, उसका नाम था शाम्बरा, SHAMBARA, शाम्बरा, जो कि पावरफुल किंग था, ठीक है। अब याद करो, इनको वेदास में दस्यूज भी बोला गया है, दासास भी बोला गया है और निषद भी बोला गया है, ठीक है। और ये जो शाम्बरा था, इसने 99 फोर्ट्स बनाए हैं, 99 फोर्ट्स, वो भी ब्यास एंड यमुना रिवर के बीच में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आप मेरे को प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर, ताकि मेरे को आगे हिम्मत मिलती रहे और मैं अच्छी वीडियोस बना सकूँ इससे ज़्यादा। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई कमी है या फिर कोई अमेंडमेंट मुझे करनी चाहिए तो वो भी प्लीज़ बताइए। आई विल बी वेरी हेल्पफुल टू एंड थैंकफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोज़ कंप्लीट हो, ताकि हमारा कोर्स जल्दी से ख़त्म हो। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो।